सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या करे, यहाँ आई बटन में देखो उसका लिंक आ रहा होगा, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पर वांग लिन इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेता है, साथ ही वो कॉर्प सेक्ट के बाहर पहुंच जाता है जहां पर कि उसे जायंट डीमन क्लैन के ओल्ड एंसेस्टर की बॉडी मिलने वाली थी, ताकि वो उसकी बॉडी से ब्लड निकालकर अपनी एंशिएंट बॉडी को पहले से ज्यादा पावरफुल बना दे। साथ ही वो अपने एंशिएंट गॉड बॉडी की बहुत सी टेक्निक को भी यहाँ पर रिफाइन करना चाहता था, जिसके लिए उसे डीमन क्लैन के एंसेस्टर के ब्लड की जरूरत होगी। बस वो यहाँ पर वही लेने के लिए आया है। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर वांग लिन को एक ऐसे बंदे की सोल मिल जाती है जो कि असल में इस प्लेनेट से बिलोंग ही नहीं करता, और वो उसी प्लेनेट से बिलोंग करता है जहाँ पर वांग लिन अपनी फ्यूचर की जर्नी को कंटिन्यू करने वाला है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ तियानियन प्लेनेट की। और जैसे ही वांग लिन ये सुनता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो कि हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। एंड ना इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं उन लोगों को शाउट आउट देने वाली हूँ इस वीडियो में जिन्होंने बहुत ही प्यारे कमेंट्स किए हैं पिछले कुछ हफ्तों में। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिन ली किनपिंग से पूछने लगता है कि तो फिर तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताने लगता है कि असल में मेरी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी और अब बस मेरी सोल ही बची थी तियानियन प्लेनेट पर। लेकिन वहाँ पर एक बॉडी को परचेस करना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, जिसका मतलब ये है कि मुझे अगर एक बॉडी चाहिए तो मुझे उसके लिए बहुत सारे सेलेस्टियल जेट्स देने पड़ते हैं। लेकिन वही अगर कंपेयर करें सुजाकू प्लेनेट पर तो यहाँ पर खर्चे थोड़े कम है और इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बहुत ही चीप प्राइस में रहने के लिए एक जगह भी दी है। जिस पर वांग लिन उससे पूछने लगता है कि तो आखिर तुम्हारा असली नाम क्या है, जिस पर वो बताने लगता है कि मेरा नाम चाओ यूडाओ है। इन्हीं सब के बीच हम देखते हैं कि चाओ यूडाओ की सोल का कनेक्शन ली किनपिंग के बॉडी से टूट जाता है, जिससे ली किनपिंग को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई तो आ चुका है। इसी वजह से यहाँ पर वो कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर कौन है, जिससे वांग लिन बस एक डेयरिंग लुक देता है उसे और वो बंदा वहाँ पर डर के मारे कांपना शुरू कर देता है। जिसके बाद वांग लिन से कहने लगता है कि चुपचाप वहीं पर बैठे रहो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली किनपिंग यहाँ पर एक वर्ड नहीं कहता। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन अपने हाथ से चाओ यूडाओ की उस सोल को बाहर खींच लेता है, जो देखकर चाओ यूडाओ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि सीनियर, मैं कॉर्प सेक्ट का एक कस्टमर हूँ और अगर आपने मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश की या मुझे रिफाइन करने की कोशिश की तो ये लोग आपको नहीं छोड़ने वाले। अब यहाँ पर वांग लिन से कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रिफाइन करने वाला हूँ। जिस पर चाओ यूडाओ थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहने लगता है कि जाहिर है अपने किसी ट्रेजर को रिफाइन करने के लिए ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर आया है। लेकिन हम देखते हैं कि चाओ यूडाओ अपने फियर को सप्रेस करते हुए वांग लिन से बहुत ही रिस्पेक्टफुली पूछने लगता है कि सीनियर, क्या आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं। जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि 100 सालों के लिए तुम्हें मेरा स्लेव बनकर रहना होगा और 100 साल के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, साथ ही मैं तुम्हें एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की बॉडी भी प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को सुनते साथ ही हम देखते हैं कि चाओ यूडाओ पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मन में सोचने लगता है कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे की बॉडी अगर वो अपनी पूरी जिंदगी भी लगा देना तो भी वो इतने सेलेस्टियल जेट को कभी भी कलेक्ट नहीं कर सकता कि वो एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे की बॉडी को परचेज कर पाए। भले ही उसकी सोल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीक हो, लेकिन एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल के बॉडी को पाने से इसके जो स्पेल्स हैं, उसकी जो टेक्निक्स है वो भी उतनी ही ज्यादा पावरफुल हो जाए। यहाँ पर ये सारी बातें सोचने के बाद चाओ यूडाओ वांग लिन से कहने लगता है कि लेकिन सीनियर, आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि इन 100 सालों में मैं नहीं मरूंगा। जिस पर वांग लिन उससे कहने लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम भी नहीं मरोगे। यहाँ पर वांग लिन का ये ऑफर सुनते साथ ही हम देखते हैं कि चाओ यूडाओ भी राजी हो जाता है और रिस्पेक्ट के साथ वांग लिन को ग्रीट करना शुरू कर देता है। चाओ यूडाओ ये अच्छे से जानता था कि यहाँ पर अगर वांग लिन उसे इतना बड़ा ऑफर दे रहा है तो जरूर उसको चाओ यूडाओ से कोई इम्पोर्टेंट काम करवाना होगा। लेकिन इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क तो है, लेकिन वांग लिन जो यहाँ पर उसे
अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो भी कोई कम नहीं। साथ ही यहाँ पर वो ये भी जानता है कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल के बंदे को इससे कुछ खास हासिल नहीं होने वाला, इसलिए चाओ यूदाओ यहाँ पर रिस्पेक्टफुली वांग लिन का स्लेव बन जाता है, जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि ठीक है फिर आज से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी और चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा कोई डेंजरस काम भी नहीं देने वाला, मुझे तो बस तुम्हारी नॉलेज चाहिए त्यानियन प्लेनेट के बारे में। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर चाओ यूदाओ कहने लगता है कि मास्टर क्या आप सच में त्यानियन प्लेनेट के बारे में जानना चाहते हैं? हालांकि मैं यहीं पर पला पड़ा हूँ और ये प्लेनेट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैं इस प्लेनेट से बहुत ही अच्छे से वाकिफ हूँ। लेकिन ये जूनियर आपसे जानना चाहता है कि क्या आप उस प्लेनेट में जाने के बारे में सोच रहे हैं? जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि हाँ तुमने सही समझा और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस प्लेनेट पर ले जाने तक गाइड करो। जो सुनते साथ ही चाओ यूदाओ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो वांग लिन से कहता है कि ठीक है फिर आपका ये सर्वेंट आपको वहाँ तक गाइड करेगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपना 10,000 सोल फ्लैग बाहर निकाल लेता है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ये वही फ्लैग है जिसे कि वांग लिन ने खुद यहाँ पर बनाया था और जिसने कि ऐसा प्राइमरी सोल के तौर पर उसने यहाँ पर लू यान फेंग की सोल को रखा था। अब अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो तुम्हें यहाँ पर याद होगा। सो मूव टू द स्टोरी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन चाओ यूदाओ की सोल को अपने उसी सोल फ्लैग के अंदर रख लेता है और फिर क्विकली उस केव से डिसअपियर हो जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन उसी केव के सामने अपीयर हो जाता है जहाँ पर वो पहले बैठ कर कल्टिवेट किया करता था, लेकिन इस बार इस केव के अंदर एक लड़की होती है जो कि वहाँ पर बैठकर कल्टिवेट कर रही थी। लेकिन इसी दौरान वांग लिन सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द अपना काम यहाँ से निपटाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन एक बहुत ही छोटे होल से होते हुए अंडरग्राउंड की तरफ जाने लगता है जहाँ पर कि उससे जायंट डीमन की बॉडी रखी होगी। लेकिन जैसा कि पता है कि वांग लिन फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज पर है, इसी वजह से इस होल के अंदर जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था और जिसके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से वांग लिन यहाँ पर जैसे ही और डीप में जाने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर वांग लिन को एक आवाज आती है जो कि उसे कह रही होती है कि प्लीज सेव मी। लेकिन वांग लिन को ये आवाज पहले भी सुनाई दे चुकी है, इसीलिए इस बार वांग लिन उसे इग्नोर करते हुए सीधा बहुत डीप में पहुंच जाता है जहाँ पर एक कॉफिन रखा हुआ था। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वो हेल्प वाली आवाज तेजी से वांग लिन के कानों में गूंजना शुरू कर देती है। लेकिन वांग लिन उसे इग्नोर करते हुए सामने की तरफ बढ़ता है जहाँ पर बहुत सारा व्हाइट फॉग मौजूद होता है। लेकिन वांग लिन अपनी सेलेस्टियल एनर्जी का यूज करते ही उस व्हाइट फॉग को भी वहां से हटा देता है और जैसे ही धुआं उठता है हमें दिखाया जाता है वहां पर एक ब्लू कलर की बॉडी रखी हुई थी जो कि हवा में फ्लोट कर रही थी और जिसके फोरहेड पर जैसे ही वांग लिन देखता है तो एक जायंट से एक्स का मार्क था, जो देखकर वांग लिन समझ जाता है कि ये जायंट डीमन क्लैन का फाउंडिंग एंसेस्टर होगा जो कि जायंट डीमन क्लैन को यहाँ तक ले आया। इसी दौरान इस बॉडी को ऑब्जर्व करने के बाद वांग लिन समझ जाता है कि शायद इसी की पावर से जो 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स हैं, जो 7 और 8 लीव्स के समन्स है, उनकी पावर एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे जितनी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग इस जायंट डीमन क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर की बॉडी को यूज कर रहे थे। और जैसा कि तुमने लास्ट के वीडियोस में भी देखा था जहाँ पर कॉर्प सेक्ट यहाँ पर छुपकर इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स की हेल्प कर रही है। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर जैसे ही वो उस बॉडी के करीब में जाता है वो देखता है कि ये बॉडी जो एनर्जी रिलीज कर रही थी, इससे पता चलता है कि ये बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पावर का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर वांग लिन की जो एंशिएंट गॉड बॉडी है, ये बॉडी उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थी, जिससे पता चलता है कि ये जो कल्टिवेटर है जो कि डीमन क्लैन का फाउंडिंग एंसेस्टर है, इसकी कल्टिवेशन टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुकी होगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो आवाज अब तक वांग लिन को सुनाई दे रही थी, जो कि वांग लिन से हेल्प की गुहार कर रही थी, वो अचानक से तेज हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये डीमन क्लैन का जो फाउंडिंग एंसेस्टर है, इसने यहाँ पर वांग लिन को नोटिस कर लिया और फिर जैसे ही वांग लिन इस बॉडी के करीब जाता है तो यहाँ पर इसे जकड़े हुए वो पर्पल कलर के वाइन्स यहाँ पर वांग लिन की तरफ पॉइंट होना शुरू हो जाती है। लेकिन वांग लिन इन वाइन्स को यहाँ पर छेड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने इन्हें छेड़ा तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। इसी दौरान वांग लिन अपने पास से एक बॉटल को निकालकर उस बॉडी पर अपने एक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक उस बॉडी से हिट होता है तो वांग लिन का स्वॉर्ड रिपेल कर जाता है और वांग लिन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये जो छोटे छोटे पतले पतले वाइन्स है ये इजीली इस बॉडी के अंदर जा पा रहे हैं, लेकिन मेरा ये पावरफुल स्वॉर्ड इसे कुछ भी नहीं कर पा रहा, जिस वजह से वांग लिन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। लेकिन वो जानता है कि फिलहाल यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। इसी वजह से हम देखते हैं कि जहाँ पर उन पर्पल वाइन्स की वजह से उस बॉडी के अंदर घाव हो गए थे, तो यहाँ पर वांग लिन उन्हीं घाव को प्रेस करना शुरू कर देता है जिससे कि ब्लड
निकलता है और जैसे कि वांग लिन यहाँ पर अपने उसी बॉटल के अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर वो हेल्प वाली आवाज दोबारा से गूंजना शुरू कर देती है, जो सुनकर वांग लिन उसे इग्नोर करता है क्योंकि वांग लिन जानता था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और यहाँ पर किसी की हेल्प करना वो भी फ्री में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, स्पेशली उसकी जान पर भी खतरा बन सकता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर उसकी हेल्प नहीं करता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बॉडी में से वो आवाज कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर रिलीज कर दिया तो मैं यहाँ पर तुम्हें हमारे इस जायंट डीमन क्लैन का मेन ट्रेजर दे दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन मेन ट्रेजर का नाम सुनते साथ ही थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है, लेकिन वो फिर भी इसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वांग लिन अच्छे से जानता है कि इस वक्त उसने जायंट डीमन क्लैन के जो करंट एंसेस्टर था उसे जान से मार दिया है। साथ ही उसने उसके पूरे क्लैन मेंबर्स पर एक सील को भी लगा दिया था जिससे कि उनकी कल्टीवेशन सीन हो जाए। हालांकि आगे चलकर कियान फेन ने उन सभी को उस सील से रिलीज तो कर दिया था, लेकिन फिर भी वांग लिन ने जायंट डीमन क्लैन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया था। और अगर जायंट डीमन क्लैन का ये फाउंडिंग एंसेस्टर यहाँ से आजाद हो जाता है तो वो यहाँ पर वांग लिन की जान के पीछे पड़ जाएगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन इस आवाज को बार बार इग्नोर करता रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपने एक रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को निकाल लेता है जिससे कि वो यहाँ पर उस बॉडी के चेस्ट पर अटैक करके उसके अंदर से ब्लड को निकाल पाए। लेकिन हम देखते हैं कि जिस मोमेंट पे ही वांग लिन यहाँ पर उस रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को यूज करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर वो वॉइस वांग लिन से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो, अगर तुमने मुझे यहाँ से निकाल लिया तो मैं तुम्हें हमारे जायंट डीमन क्लैन का मेन ट्रेजर जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है वो तो दूंगा ही, साथ ही मैं तुम्हें हमारा दूसरा ट्रेजर भी दे दूंगा जिसे कि हेवन ओपनिंग मेटल भी कहा जाता है, और साथ ही मैं तुम्हारा जिंदगी भर के लिए सर्वेंट बनने के लिए भी रेडी हूँ और तुम जो बोलोगे मैं वो भी करता रहूंगा, बस तुम मुझे यहाँ से कैसे भी करके आजाद कर दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार इस डीमन क्लैन का जो फाउंडिंग एंसेस्टर है इसकी वॉइस बहुत ही ज्यादा रियल लग रही थी, जो सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन भी जेंटल हो जाता है और वो रुक जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसके चेस्ट को प्रेस करके उस होल में से बहुत से अमाउंट में ब्लड निकालना शुरू कर देता है और अपने उसी हेवनली बॉटल में उसे पूरी तरीके से अब्सॉर्ब करने में लग जाता है। यहाँ पर ये देखते साथ ही हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर की वॉइस कहती है कि आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, आखिर तुम मुझे सेव करने के लिए क्या लेना चाहते हो, जबकि मैं तो तुम्हारा नौकर तक बनने के लिए रेडी हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि वांग लिन जब उसके ब्लड को निकाल रहा होता है तो वो उसे कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो डीमन क्लैन का फाउंडिंग एंसेस्टर कहने लगता है कि मैं जायंट डीमन क्लैन का ब्रांच लीडर ले जी हूँ। यहाँ पर उसकी वॉइस में बहुत ही ज्यादा प्राइड भी नजर आता है, जिसके बाद वांग लिन कहने लगता है कि तो ले जी आखिर तुम यहाँ पर कैसे फंस गए, जिस पर वो एंसेस्टर बताने लगता है कि जब 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैंस के अगेंस्ट हमारी वॉर चल रही थी तो तब यहाँ पर इन लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था और मुझ पर 2 11 लीफ के समन्स ने अटैक कर दिया था। मैं जैसे तैसे उनसे एस्केप तो कर गया, लेकिन तभी मेरा सामना कॉर्प्स एक्ट से हो गया जो कि मेरे जैसे एक पावरफुल कल्टीवेटर की इंजर्ड बॉडी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगे और उन्होंने फिर मुझे कैद कर लिया और यहाँ लाकर मुझे सील कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस से वांग लिन से कहने लगता है कि अगर तुम मुझे अपना सर्वेंट बना लोगे तो हमारा पूरा का पूरा जायंट डीमन क्लैन भी तुम्हारा सर्वेंट बन जाएगा, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं हमारा पूरा क्लैन किसी को भी इतनी इजीली सर्व नहीं करते, और अगर हम किसी के गुलाम बन जाए तो हम अपने मास्टर को कभी भी धोखा नहीं देते, जो कि तुम अच्छे से जानते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन उसकी बातों को सुनता तो है लेकिन वो साथ ही उस ब्लड को लगातार निकालने में लग जाता है। इसी दौरान वो जायंट डीमन क्लैन का फाउंडिंग एंसेस्टर आगे बताता है कि हमारे जो डीमन क्लैन है तो इनकी जो बॉडी है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि तुमने स्टार कंपास के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन किसी भी प्लेनेट पर सफर करने के लिए हमारे डीमन क्लैन के बॉडी से बेहतर कोई भी टूल नहीं है, और एक बार तुम बस मुझे यहाँ से आजाद कर दो फिर हम पूरे डीमन क्लैन के एंसेस्टर तुम्हें एज अ हमारे मास्टर के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे। यहाँ पर वांग लिन एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर ये डीमन क्लैन का फाउंडिंग एंसेस्टर वांग लिन को हर चीज बहुत डिटेल के साथ बता रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि फाउंडिंग एंसेस्टर ये चाहता है कि वांग लिन यहाँ पर उसका ज्यादा से ज्यादा ब्लड अब्सॉर्ब कर ले। जिसके बाद वांग लिन उससे पूछता है कि आखिर ये हेवनली ओपनिंग मेटल क्या है, जिस पर वो बताने लगता है कि ये एक एंशिएंट गॉड बॉडी के लिए बहुत ही पावरफुल आर्मर है जिसके 99 पीसेस हैं, और अगर तुम इन सारे पीसेस को कंबाइन कर लो तो तुम उस आर्मर को अचीव कर सकते हो, और अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कर देते हो तो मैं तुम्हें उन सारे पीसेस की हर एक लोकेशन को बताऊंगा। लेकिन तुम जानते हो कि ये वांग लिन है और ये कितना ज्यादा स्मार्ट है। वांग लिन इमीडिएटली उससे दूर जाने लगता है और फिर कहता है कि मेरा ना तो तुम्हारी डीमन क्लैन का मास्टर बनने में कोई इंटरेस्ट है, ना ही तुम्हारे उस ट्रेजर में, लेकिन तुम्हारा ब्लड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर पड़े रहने दूं तो मैं तुम्हारा जब चाहे ब्लड आकर ले सकता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि फाउंडिंग एंसेस्टर कहता है कि अगर तुम्हें मेरा ब्लड ही चाहिए तो तुम मेरे बोन मैरो को निकाल लो, जो कि मेरे ब्लड से कहीं ज्यादा रेयर है, और ये तुम्हारे हर एक पावरफुल
पावरफुल ट्रेजर से भी कई गुना ज्यादा रेयर है। लेकिन अगर तुम्हें वो चीज चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले मुझे यहाँ से आजाद करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन उसकी चाल को अच्छे से समझ जाता है और इसी वजह से वांग लिन अपनी उस रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को भी वहाँ से हटा लेता है, जो देखकर वो डीमन क्लैन का फाउंडिंग एंसेस्टर थोड़ा घबरा जाता है और कहने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से आजाद कर लो, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डीमन क्लैन के किसी मेंबर को जाकर इस लोकेशन के बारे में और मेरे बारे में बता दो, या फिर जो करंट सुजाकू है इस सुजाकू प्लेनेट का उसे ही जाकर तुम मेरे बारे में बता दो। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन ये सुनते साथ ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर वांग लिन इमीडिएटली उस केव से डिसअपीयर हो जाता है। इसी दौरान हम उस बॉडी को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि अगर इस लड़के ने मेरा थोड़ा और ब्लड को निकाल लिया होता तो एटलीस्ट मेरी बॉडी ना सही लेकिन मेरी सोल का कुछ हिस्सा यहाँ से आजाद हो जाता है। जिसके बाद वह यहाँ पर कहने लगता है कि कॉर्प सेक्ट वालों, एक बार मैं यहाँ से आजाद हो जाऊँ फिर मैं तुम सभी को यहाँ पर चुन चुन के मारूंगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सरफेस के बाहर आ जाता है और यहाँ पर आते साथ ही एक ब्लू लाइट तेजी से वांग लिन के पास आती है, जो कि आते साथ ही यहाँ पर वांग लिन से कहने लगती है कि तो बच्चे बताओ आखिर मेरा नया लुक तुम्हें कैसा लग रहा है, जो कि मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं आया लेकिन हजारों सालों से कैद रहने से तो ये कई गुना ज्यादा बेटर है। अब तो बस मुझे पूरी जिंदगी के मजे उठाने हैं। और पता है मैंने एक ऐसे प्लेनेट के बारे में सुना है जहाँ की जो कल्टीवेटर्स है, स्पेशली जो फीमेल कल्टीवेटर्स है, वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो मैं उस प्लेनेट में जाने का सोच रहा हूँ जहाँ पर जाकर मैं मजे उठाऊंगा। तो बताओ तुम्हारा उस प्लेनेट में जाने के बारे में क्या ख्याल है। जिस पर वांग लिन साफ इनकार कर देता है और अब तक तो तुम सभी समझ गए होगे कि इतनी ठरकी भरी बातें कौन ही कर सकता है। यप, यहाँ पर सीतुनन वापस आ चुका है और जिसकी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त एक्सटेंडेड लेवल तक पहुंच चुकी है, यानी कि उसने उस डीमन चाइल्ड की बॉडी को पूरी तरीके से डिवोर करके उसे अपने कंट्रोल में ले लिया है। साथ ही यहाँ पर जो फोर्सकिन इमॉर्टल क्लैन का फोर्थ एंसेस्टर था उसने यहाँ पर उसकी पावर को भी अब्सॉर्ब करके एक्सटेंडेड लेवल तक अपनी कल्टीवेशन को पहुंचा दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीतुनन वांग लिन से कहने लगता है कि यार तुम तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो, तुम्हारे दिलो दिमाग में कल्टीवेशन के अलावा और कुछ भी नहीं, मेरी संगत में रहकर भी तुम पर कोई भी असर नहीं पड़ा और जरा मुझे देखो, क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैंने कल्टीवेशन क्यों सीखा था। चलो फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी के बारे में बताता हूँ। इसी के साथ सीतुनन अपनी कहानी को सुनाना शुरू करता है जिसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और अगर ये तुम्हें वीडियो कल ही चाहिए तो यहाँ पर इस वीडियो में 5 के लाइक्स कंप्लीट कर दो तो तुम्हें कल ही दोपहर को ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना। और ये रहे उन लोगों के कुछ बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्रीशियस कमेंट जिन्हें की आज मैं यहाँ पर शाउट आउट दे रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस। तुम सभी के इतने ज्यादा प्यार और सपोर्ट को देखकर दिल ना गार्डन गार्डन हो जाता है। तुम सभी के इतने ज्यादा प्यार और सपोर्ट को देखकर मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा इंकरेज मिलती है। सो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच गाइस कि तुम सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारा ये चैनल 50 के सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुका है। और बहुत ही जल्द इस चैनल पर एक Q&A वीडियो आने वाली है जिसके लिए कि हमने पोस्ट लगा दिया है और तुम्हें बस वहां पर जाकर अपने सवालों को पूछना है और जिसका आंसर मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में दूंगी। तो जाओ और जाकर जल्दी से अपने सारे सवाल पूछ डालो। एंड अगर नेक्स्ट नॉवल वीडियो कल ही चाहिए तो 5 के लाइक कंप्लीट जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।